दोस्तों आज इस वीडियो में हम 3 आईपीओ, प्रूडेंट आईपीओ, डिलीवरी आईपीओ और वेनस पाइप आईपीओ, इन तीनों आईपीओ के बारे में जानेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है और किसकी ग्रे मार्केट में डिमांड अभी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में बात करें तो ये एक वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान, एसेट एलोकेशन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है। अब प्रूडेंट के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले इसके टोटल एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल एसेट है 1932 मिलियन, 20 में बढ़ के 1960 मिलियन हो गया। फाइनेंशियल 21 में इसका टोटल एसेट हो जाता है 2849 मिलियन और फाइनेंशियल 22 के 3 क्वार्टर का इसका टोटल एसेट है 3873 मिलियन। अब इसके टोटल रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 2250 मिलियन, 20 में 2362 मिलियन और 21 में बढ़ के हो जाता है 2948 मिलियन और फाइनेंशियल 22 में अब तक इसका टोटल रेवेन्यू हो जाता है 3279 मिलियन। अब इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट है 210 मिलियन, 20 में 278 मिलियन, 21 में 452 मिलियन और फाइनेंशियल 22 में 3 क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट हो जाता है 576 मिलियन। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। इसके टोटल एसेट, रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट में कंटिन्यू हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो ये आईपीओ 10 मई यानी कि कल ओपन हुआ था और ये 12 मई यानी कि कल क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है और प्राइस बैंड 595 से 630 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का लॉट साइज 23 शेयर का है और इशू साइज 538 करोड़ रुपए का हो जाता है और ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। प्रूडेंट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 25 रुपये पे चल रहा है और इस आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर का है। तो इसका मतलब है अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको इस आईपीओ में एक लॉट के ऊपर 575 रुपये करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। इस आईपीओ में बुकिंग प्राइस 630 रुपये है और अभी इसका प्रीमियम 25 रुपये पे चल रहा है। तो इसका मतलब है इस आईपीओ में अप्लाई करने पे आपको 4% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और चारों ओर मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि इसके प्रीमियम में भी आपको गिरावट देखने को मिले। तो अभी जो इसका प्रीमियम चल रहा है तो इससे भी ज़्यादा ये गिर सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग भी हो सकता है कि डिस्काउंट में चली जाए। तो इसलिए अभी आप इसमें वेट कीजिए और अगर इसके प्रीमियम में आपको कल तक थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। नेक्स्ट आईपीओ हो जाता है डिलीवरी का आईपीओ। ये एक गुड्स और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। अब वैसे ये स्टार्टअप कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। अब डिलीवरी के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले इसके टोटल एसेट को देखें तो यहाँ पर कंपनी के टोटल एसेट में कंटिन्यू हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद इसके रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कंटिन्यू लॉस जनरेट कर रही है और कभी भी कंपनी आज तक ये प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाई है, यानी कि ओवरऑल कंपनी लॉस मेकिंग है। अब इसके एसेट और रेवेन्यू में तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है लेकिन कंपनी कंटिन्यू लॉस जनरेट कर रही है, तो यानी कि कंपनी पूरी तरह से लॉस मेकिंग है। अब जितने भी स्टार्टअप फॉर्म होते हैं वे जनरली सारे के सारे हमें लॉस में ही देखने को मिलते हैं। अब इससे पहले हमने पेटीएम और जोमेटो को देखा कि ये दोनों भी लॉस मेकिंग थी, उनके भी एसेट और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो जितने भी स्टार्टअप हैं ओवरऑल सारे के सारे लॉस मेकिंग हैं। अब डिलीवरी आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 11 मई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 13 मई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और आईपीओ का प्राइस बैंड 462 से 487 रुपये पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ में लॉट साइज 30 शेयर का है और आईपीओ का इशू साइज 5235 करोड़ रुपए का होने वाला है, जहां पर 4000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे और 1235 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। डिलीवरी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में डिमांड हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी वैसे भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और मार्केट में लगातार गिरावट और सेल ऑफ भी देखने को मिल रहा है।
तो इसकी वजह से ग्रे मार्केट में भी हमें थोड़ा फियर देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि इसका ग्रे मार्केट में अब तक हमें डिमांड नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी एक तो लॉस मेकिंग, ऊपर से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी नहीं है, तो इसमें ना तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अप्लाई करना है और ना ही इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट IPO की। वेनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी की बात करें, ये स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। तो चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। वेनस पाइप के फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले इसके टोटल एसेट को देख लेते हैं। फाइनेंशियल 19 में कंपनी का टोटल एसेट है 791 मिलियन, 20 में 1071 मिलियन, 21 में 1375 मिलियन और 22 में 3 क्वार्टर का इसका टोटल एसेट हो जाता है 2462 मिलियन। अब इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का रेवेन्यू है 1205 मिलियन, 20 में 1793 मिलियन, 21 में 3120 मिलियन और 22 में अब तक इसका टोटल रेवेन्यू हो जाता है 2782 मिलियन। अब इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट है 37 मिलियन, जो कि 20 में बढ़ के हो जाता है 41 मिलियन, 22 में 236 मिलियन और फाइनेंशियल 22 में इसका टोटल प्रॉफिट है अब तक 235 मिलियन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छे नंबर जनरेट कर रही है। अब वेनस पाइप IPO के डिटेल्स को देखें तो ये IPO भी आज ही ओपन हुआ है, यानी कि IPO का ओपनिंग डेट 11 मई है और क्लोजिंग डेट 13 मई। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और IPO में प्राइस बैंड 310 से 326 रुपये रखा गया है। IPO का लॉट साइज 46 शेयर का है और इसका इशू साइज 165 करोड़ रुपए का हो जाता है, यानी कि IPO बहुत ही छोटा IPO होने वाला है और ये पूरा का पूरा IPO फ्रेश इशू का होने वाला है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। वेनस पाइप IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 27 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और इस IPO में बुकिंग प्राइस 326 रुपये रखा गया है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से आपको 8% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अब इस IPO का इशू साइज बहुत ही छोटा है, यानी कि IPO मात्र 165 करोड़ रुपए का है। तो इस IPO में आपको भारी डिमांड देखने को मिलेगी और IPO ओवर सब्सक्राइब होगा। अब अगर मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई कम है और उसकी डिमांड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे में उसके प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। अब इस IPO का इशू साइज बहुत ही लिमिटेड है, तो इस IPO में अलॉटमेंट भी काफ़ी कम मिलने वाला है। अब जब IPO की लिस्टिंग होगी तो उस समय काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको कि IPO की अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो उस समय ऐसे लोग इसको बाई कर सकते हैं। तो उस समय इसके प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस IPO से अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे। तो आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको फर्स्ट डे अप्लाई नहीं करना है। आपको हमेशा 2 दिन इसको देखना है कि मार्केट में किस तरह इसमें सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और फिर इसकी ग्रे मार्केट में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है और उसके बाद ही जाके आपको इसको अप्लाई करना है। तो आप वेनस पाइप IPO में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं LIC IPO के बारे में। तो LIC IPO की बात करें तो IPO 4 मई को ओपन हुआ था और ये 9 मई को क्लोज हो गया। IPO का अलॉटमेंट डेट 12 मई है और रिफंड डेट 13 मई। IPO का क्रेडिट डेट 16 मई है और इसकी लिस्टिंग 17 मई को होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। LIC IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें 3 रुपये डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे वैसे इसके प्रीमियम में भी हमें गिरावट देखने को मिली और इसका प्रीमियम गिरते गिरते अभी हमें डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। अब इस IPO का इशू साइज काफ़ी बड़ा है, यानी कि IPO 21,008 करोड़ रुपये का है। अब इस IPO का इशू साइज काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई भी किया है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे रिटेलर्स ने इसमें अप्लाई किया है और उन सबको हो सकता है कि IPO की अलॉटमेंट भी मिले। तो जब IPO की अलॉटमेंट सबको मिल जाती है तो IPO की लिस्टिंग के बाद बहुत कम खरीदने वाले लोग बचते हैं, तो उस समय इसके प्राइस में हमें अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। अभी मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम भी गिर के डिस्काउंट पे जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस IPO की लिस्टिंग भी हो सकता है कि आपको डिस्काउंट में देखने को मिले। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।